सर इलेक्ट्रोपैथी है क्या? ये कैसे काम करती है? इसके मेडिसिन्स कैसे बनती हैं और ये ह्यूमन बॉडी पर कैसे काम करती है? इलेक्ट्रोपैथी नई पांचवी चिकित्सा पद्धति है जो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है, जिसका ऑथराइजेशन मिल सका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये बता दिया गया या बोल दिया है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ साथ ये उसको भी गाइडलाइन दे दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कि इसका जल्दी से जल्दी काउंसिल बनाया जाए और इसके जो प्रचार प्रसार के लिए जो भी है आप वो स्टार्ट करें। इसलिए करें कि ये ऐसी पद्धति है जो आज तक किसी पद्धति के अंदर भी जो कमियां थी, क्योंकि हमारी टोटल जो पद्धति है हमारी वो 4 पहले थी, 5वीं ये है, जो उसमें कमियां रह गई थी। जो इसके फाउंडर थे डॉक्टर काउंसी और मैटी, तो उन्होंने ये सारी रिसर्च करके, सारे पैथियों की स्टडी करके जो उसमें खामियां थीं, उस खामियों को दूर करके इस पैथी के अंदर और जो अच्छाइयाँ थीं इस पैथी के अंदर उनको डाला है, जिससे कि आने वाले टाइम में जो एक एलोपैथी की बात करते हैं हम, तो पूरा बक्सा को उठा के चलना पड़ता है कि जाओ आप इलाज करो। तो शायद इम्पॉसिबल है कि एक आदमी अपने पूरे बक्सा को लेकर कहाँ जाएगा, वो पूरा घर भर जाएगा, इतनी दवाई आती है। जबकि इसके अंदर टोटली जो होते हैं 114 प्लांट से मात्र 38 मेडिसिन बनती हैं, और उन 38 मेडिसिन को 9 सीरीज में डिवाइड किया गया है, और 9 सीरीज में डिवाइड किया है जो ऑर्गन को पूरी तरह से नॉर्मल करती हैं। जब ये आपने पूछा कि ये कैसे बनाई जाती है, ये 38 जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनसे 38 मेडिसिन बनाई जाती हैं। प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकाल कर उनको डिस्टिल वाटर में तैयार किया जाता है। जो उसके एंजाइम होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है डिस्टिल वाटर में। जब एंजाइम्स में प्रिजर्व हो गए तो देन उसके बाद में ह्यूमन बॉडी पर उसका यूज़ किया जाता है। कि हमारे अंदर 2 तरह का फ्लूइड प्रेजेंट रहता है बॉडी के अंदर, जिसको लिम्फ एंड ब्लड कहते हैं। और बीमारी आती कैसे, जब कोई भी अंदर एंजाइम्स की डिसबैलेंसी होती है, एंजाइम से लिम्फ एंड ब्लड की, तो बीमारी आती है। जब वो डिसबैलेंस होगा, इनबैलेंस होगा, तो बीमारी अकर होगी। तो उस डिसबैलेंसी को ख़त्म करने के लिए तो ये एंजाइम्स जो उसमें दवाई के माध्यम से दिए जाते हैं, जो इलेक्ट्रोपैथी से तैयार किए जाते हैं, तो जब वो अंदर जाते हैं ऑर्गन के अंदर और लिम्फ एंड ब्लड पे जो काम करते हैं, तो जो भी ऑर्गन के अंदर डिसबैलेंसी हुई है, ठीक है, उसको न्यूट्रल कर देते हैं और बीमारी वो ठीक हो जाती है। अभी तक कोई ऐसी पैथी नहीं है जो ऑर्गन से काम करती हो। हमेशा सिम्टम की दवाई देते हैं। जैसे किसी को बुखार हो गया, किसी को खांसी हो गई, किसी को जुकाम हो गया, किसी को दर्द हो गया, और दर्द हुआ क्यों है, ये क्यों की दवाई दी जाती है, दर्द कहाँ से चला, किस ऑर्गन की कमी आई है और किस ऑर्गन की वजह से सारी प्रॉब्लम आई है, तो उसके रूट कॉज को जानकर उसकी दवाई दी जाती है और उसको नॉर्मल किया जाता है। इसलिए इस पैथी की खूबसूरती है कि ऑर्गन से किसी सिम्टम की कोई दवाई नहीं हमारे यहाँ पर। इलेक्ट्रोपैथी की हमारे यहाँ कोई बुखार की दवाई नहीं है। हमारे यहाँ बुखार क्यों हुआ उसकी दवाई है। सर जैसे ज़्यादातर जानते हैं आयुर्वेदिक, मतलब एलोपैथी को छोड़ दे तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी को जानते हैं, तो सर होम्योपैथी और इलेक्ट्रोपैथी में क्या डिफरेंस है? ये इलेक्ट्रोपैथी और होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोपैथी में पहला डिफरेंस ये हो गया कि 114 प्लांट से मात्र 38 मेडिसिन बनती हैं और वो स्पेजरिक इसेंस बोलते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पेजरिक इसेंस, मीन्स ग्रुप ऑफ द एनर्जी। जबकि होम्योपैथी के अंदर जो होता है वो हमेशा पोटेंसी में काउंट की जाती है। ग्रुप ऑफ द एनर्जी को कभी भी आप एनर्जी को काउंट नहीं कर सकते कितनी एनर्जी है। तो पहला मेजर डिफरेंस तो ये हुआ। और उनका जो प्रिंसिपल होता है होम्योपैथी का वो सिमिलिया सेंस क्यूरेंटर होता है। सिमिलिया सर इसका मतलब होता है कि जैसे को तैसा। जैसा पेशेंट आपको सिम्टम बता रहा है उसके अकॉर्डिंग दवाई दे दो। जबकि जो इलेक्ट्रोपैथी होती है उसमें पूरी तरह से, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स की जो डिसबैलेंसी होती है, तो बहुत सारी
बीमारियां आती हैं। तो ये जानने के लिए एक नहीं बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जी, तो हम ये जानकर उसमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा, जब कॉम्प्लेक्स डिजीज होगी तो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन कॉम्प्लेक्स देनी मेडिसिन। पड़ेगी। इसलिए बेटर ये रहता है कि सारी बीमारियों को जानकर, रूट कॉज को समझकर, क्योंकि एक ऑर्गन में एक बीमारी नहीं आती है, जी, कई सारी बीमारी हो सकती है उसकी वजह से। तो सारे चीज़ को देखकर, जानकर, रूट कॉज को समझकर उसकी दवाई दी जाती है और उस रूट कॉज को ख़त्म किया जाता है और उस ऑर्गन को पर्टिकुलर नॉर्मल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रिंसिपल इसका कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस एंड क्यूरेंटर, मीन्स कॉम्प्लेक्स डिजीज है तो आपको कॉम्प्लेक्स मेडिसिन चूज करनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रोपैथी सारी बीमारियां एक बार में ही न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल हो जाए। इसलिए खूबसूरती ये है इसकी। जी, तीसरी चीज आती है उसमें जो होता है होम्योपैथी के अंदर, सिंगल प्लांट हो गया, जी, साथ में एल्कोहल बेस हो गया, जी, साथ में कभी कभी प्लांट्स की साथ में उसमें नॉन पॉइजनस एंड पॉइजनस प्लांट्स होते हैं। तीसरा जो आता है उसके अंदर एनिमल की सीक्रेशन भी डाली जाती है। एनिमल की सिक्रेशन। यस, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर मात्र प्लांट्स होते हैं, वो भी नॉन पॉइजनस प्लांट्स होते हैं जिनका जीरो साइड इफेक्ट होता है। तो होम्योपैथी से चांसेस हैं कि जो लोग फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं जो। व्रत रखते हैं, तो वो जो लोग समझते हैं कि नहीं हमें अल्कोहल नहीं लेना नहीं लेना। या हमें कोई प्लांट्स उसकी एनिमल की सीक्रेशन नहीं सिक्रेशन जानी नहीं चाहिए, लेनी। जी, ठीक है, जो वेजिटेरियन होते हैं उनको दिक्कत होती है। लेकिन हमारी पैथी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारी पैथी उनसे सुपर है। सुपर इसलिए है कि हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स डिजीज का भी ट्रीटमेंट होता है और रूट कॉज से करते हैं, इसलिए हमारी पैथी सुपर है। यानी सर होम्योपैथी में हम सब ये सोचते हैं कि सिर्फ वो नॉर्मल प्लांट वगैरह से बनाई जाती है और उसको व्रत में भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेने वाले एक मेडिसिन सोच के ले सकते हैं जी, लेकिन अगर सोचा जाए कि जो लोग अल्कोहल यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, जो लोग वेजिटेरियन वेजिटेरियन है, तो उनके लिए तो दिक्कत है। वो शायद उनको पता नहीं, और पता हो तो शायद लेंगे भी नहीं। गूगल पे लेकिन सर्च आजकल करें तो आराम गूगल का जमाना, आप भी सर्च करिए, जी, आपको भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, होम्योपैथी लेकिन में जो हमने पढ़ा है उस चीज को बता रहे हैं। शायद जी। गूगल पे सब कुछ है, जी, आप सर्च करना, इसलिए आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। कि डिफरेंस अपने आप ही पता चल जाएगा डिफरेंस कितना मेजर डिफरेंस है। यस, मेजरली बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस मानते हैं इस चीज़ के लिए। और फिर इसमें क्या होता है कि इसमें दवाई लेने से ही, मैंने अभी आपको कहा कि उसमें पोटेंसी से आपने मेजर कर लिया जी, और एनर्जी को कभी मेजर नहीं कर सकते मेजर आप। नहीं कर सकते। इसलिए उसमें एक प्लांट है, इसमें कम से कम कितने होते हैं, एक ऑर्गन के लिए 18 से 20 प्लांट होते हैं। आप ये समझिए कि टोटल 114 प्लांट्स को मात्र 38 मेडिसिन में डिवाइड कर दिया गया है। इट मीन्स अगर एक उसकी बात करते हैं तो कितने 18-20 प्लांट आ गए जी, तो एक ज्यादा काम करेगा, 18-20 ज्यादा करेंगे, 18-20 18-20 ज्यादा करेंगे ना। बिल्कुल तो सही। इसलिए इसकी खूबसूरती है कि दवाई लो और 3 दिन में पेशेंट ये कह देगा कि मैं पहले से ठीक हूँ। हम किडनी के पेशेंट को ट्रीट करते हैं जी, और किडनी को पेशेंट को ट्रीट जब करते हैं तो पेशेंट सेकेंड डे बोल देता कि मुझे पहले से आराम है। क्यों? कि ग्रुप ऑफ द एनर्जी है ग्रुप ऑफ एनर्जी ऑर्गन पे जाके और काम ऑर्गन में जाकर काम कर रहा है, तो क्या होगा, ऑर्गन को जल्दी से स्टिमुलेट करता है जी, और जब स्टिमुलेट करता है तो एनर्जी बूस्ट होती है और पेशेंट को आराम मिलता है। इसलिए इसकी खूबसूरती है, इसलिए होम्योपैथी से बेटर है। और आने वाले टाइम की एक ऐसी पैथी होगी कि जो लोग एलोपैथी के अंदर फाइब्रॉइड का इलाज कराते हैं, इसको 1 लाख रुपए ऑपरेशन ले देते हैं जी, लेकिन हम पेशेंट का 5 से 7 हज़ार में उसके फाइब्रॉइड को खत्म कर देते हैं, जड़ से, रूट से खत्म कर देते हैं इलेक्ट्रोपैथी के अंदर। ऐसे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि जिनका ऐसे हुआ है और वो वीडियो उनकी मिलेंगी आपको, और चाहे सर तो आप देख सकते हैं। धीरे धीरे ये पब्लिक में बढ़ती जा रही है। हमारा एक कॉन्सेप्ट है अभी कि हमें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे ना करे, इट डजंट मैटर, जस्ट हम इस पैथी को मास के अंदर, मीन्स जनता के अंदर, पब्लिक के अंदर ये बताना चाहते हैं और ये करके दिखाना चाहते हैं कि ये आने वाले टाइम की एक ऐसी पैथी होगी जो बीमारियों को जड़ से ख़त्म करेगी। जी, आपने देखा होगा, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं अब से पहले 10 साल पहले मेरा चश्मा लगा हुआ था, 12 साल पहले, जी,
फोटो मैंने इलेक्ट्रोपैथी के ट्रीटमेंट के थ्रू अपना चश्मे को रिमूव कर दिया। कैसे कर दिया कि ये रूट कॉज से बीमारी को ठीक करती है। तो इसलिए इस पैथी को अभी हमें जनता में इसकी एबिलिटी करानी है। और हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर करीबन 7 से 8 लाख डॉक्टर्स हैं जो कि अब चप्पे चप्पे पर छा रहे हैं जी। और इसलिए छा रहे हैं कि पेशेंट जब एक बार दवाई लेके जाएगा ना, वो दूसरी बार कहीं नहीं जा सकता जी। और वो दूसरे को भी रेफर करता है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और साइड इफेक्ट नहीं है। जी। अभी एक पेशेंट मेरे पास में आया, उस पेशेंट को यूरेटर स्ट्रक्चर था और उसका 4-5 जगह गया था वो, तो 4-5 जगह उसका ऑपरेशन बोल दिया था यूरे वालों ने। जी। किसी ने मेरा रेफरेंस दिया, वो मेरे पास में आए, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, अपने सारी मैंने रिपोर्ट्स देखी। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए आप, 1 हफ्ते में अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आप ऑपरेट करा लेना। ऑपरेशन एक बार का नहीं है वो। यूरेटर स्ट्रक्चर ऐसी बीमारी है जिसका आपको हर 2 से 3 महीने में इलाज कराना पड़ता है। जी। ऑपरेशन कराना पड़ता है, इलाज भी ऑपरेशन कराना पड़ता है। हाँ तो जी, बार-बार स्ट्रक्चर बनता है। जी। लेकिन हमारी पैथी एक ऐसी पैथी है जो उस रूट कॉज को वहीं ख़त्म कर देती है और पेशेंट को होल लाइफ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती।